and welcome to our YouTube channel Sensex Tip. This side से कृतिका अग्रवाल. So friends, कैसा रहा आपका मार्केट डे ऑफ 7 अप्रैल 2025? इतना ज्यादा डाउनफॉल. मार्केट ओपन होते ही सब स्टॉक्स में किसी में 10%, 15%, 20% करेक्शन हमें देखने को मिला. मतलब सब सेक्टर, सब स्टॉक्स ऑलमोस्ट सब डाउन थे. फ्राइडे को भी मार्केट डाउन गया था, बट मंडे को इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंडे एकदम ही ब्लैक मंडे बन जाएगा. निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स डाउन गया था. सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स के अबव डाउन गया है. अब रीजन तो आप सभी को पता होगा कि क्या चल रहा है अभी लास्ट फ्यू डेज से. द ट्रम्प टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट में इतना ज्यादा पैनिक प्रेशर बन चुका है कि सब लोग सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट डाउन जा रहा है. बट क्या रीजन है? क्या ये ट्रम्प का कोई प्लान है स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल लाने का? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? आज इसी मैटर पे हम लोग छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं. आप सभी को पता होगा, हर कंट्री का कुछ ना कुछ डेट होता है. वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का भी डेट है जो यूएस गवर्नमेंट को पे करना है विद इंटरेस्ट टू अ पब्लिक. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड पॉइंट इज यूएस के ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है एंड गवर्नमेंट को मैच्योरिटी डेट पे पब्लिक को विद इंटरेस्ट वो पैसे देने पड़ते हैं वापस. तो अभी जो अप्रैल मंथ में है, यूएस के काफी ज्यादा ट्रेजरी बिल्स मेच्योर हो रहे हैं जिसपे उनको पब्लिक को पैसे देने पड़ेंगे अभी. तो अब यूएस को ओवरऑल डेट का भी पेमेंट करना है, ट्रेजरी बिल्स का भी पेमेंट करना है, तो इन सब चीजों के लिए फंड्स की नीड तो होगी. बट अब ये फंड्स आएगा कैसे? तो यूएस गवर्नमेंट ने सोचा इस फंड्स की इनकम के लिए हम लोग टैरिफ लगा देते हैं. बिकॉज अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो पब्लिक हायर रेट पे बाय करेगी और हमें पैसा देगी. तो बेसिकली हायर रेट पे गवर्नमेंट को टैरिफ के थ्रू पैसा मिल जाएगा. सेकेंड इज गवर्नमेंट जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, लाइक इंडिया यूएस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पे. बिकॉज हमारे इंडिया का काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स यूएस में जाता ही जाता है. अब वो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि कंपनी के मार्जिन रिड्यूस होंगे. अगर कंपनी के मार्जिन में डाउनफॉल आएगा तो स्टॉक प्राइस में तो अल्टीमेटली डाउनफॉल आना ही आना है. स्टॉक प्राइस में अगर डाउनफॉल आएगा मतलब पूरा स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, जिसकी वजह से पैनिक प्रेशर बनेगा और पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी उसमें. सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे. अब अगर हम उस स्टॉक मार्केट से पैसा रिमूव करेंगे तो उस फंड्स का हम कुछ तो यूटिलाइज करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे बैंक अकाउंट में ऐसे रख लेंगे. तो उसमें क्या करेंगे? या फिर तो हम एफडी लेंगे या फिर बॉन्ड्स में मतलब इन्वेस्ट करेंगे. तो आज यूएस गवर्नमेंट यही चाहती है कि पब्लिक स्टॉक मार्केट से पैसा निकाले और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे कहीं. बिकॉज बॉन्ड्स में क्या होगा, अगर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे डिमांड प्रेशर की वजह से बॉन्ड्स की यील्ड कम होगी, जिसकी वजह से जब मेच्योरिटी टाइम पे यूएस की गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को वापस पेमेंट करनी पड़ेगी. तो ये इनकम सोर्स गवर्नमेंट ने सोचा है कि एक तो टैरिफ के थ्रू उनके पास पैसा आ सकता है, सेकेंडली बॉन्ड्स के थ्रू उनके पास पैसा आ सकता है. तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से इतना ज्यादा पैनिक प्रेशर बन चुका है मार्केट में और हो सकता है ये ट्रम्प का पूरा सोचा समझा प्लान हो. लास्टली 1930 में भी एक एक्ट लगा था, उसका नेम है द स्मूथ हॉलिक एक्ट. उसमें भी यही हुआ था. ऑलमोस्ट 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया था उस टाइम यूएस गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से उस टाइम यूएस के इम्पोर्ट्स में 66% का डाउनफॉल आया था एंड यूएस के एक्सपोर्ट्स में 61% का. और उस टाइम पे भी जब ये टैरिफ रिमूव हुए थे तभी मार्केट में रिकवरी आई थी. तो हो सकता है कमिंग फ्यू डेज में अगर टैरिफ पे वापस कोई डिस्कशन हो या कोई मीटिंग कंडक्ट हो तो हो सकता है मार्केट वापस फुल स्पीड से रिकवरी दे. बट उसके लिए हमें लेट्स वेट एंड वॉच. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये डिस्कशन था कि ट्रम्प टैरिफ वॉर की वजह से इतना ज्यादा पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है और इसके पीछे ट्रम्प का क्या प्लान चल रहा है. नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बट अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.